Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the expert from Careers Consultancy. और आज की जो वीडियो है स्पेशली मैं बना रहा हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्ट ऑफ दम इंटरमीडिएट के बाद एक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि उनको किस कंट्री में एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। तो ये सवाल है जो मुझसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है, और अब इफ़ आई वुड से कि ये मुझसे पूछे जाने वाला मैक्सिमम क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे एजेंट्स हैं, हमारे यहाँ कंसल्टेंट्स नहीं हैं। अब एजेंट और कंसल्टेंट में जो फ़र्क होता है, मैं उसमें लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाऊँगा, मैं एक सिंपल से आपको बताऊँगा। द डिफरेंस इज़ एजेंट आपका वीज़ा अप्लाई कर सकता है, कंसल्टेंट आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक एक बेहतरीन मशवरा दे सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको एक ह्यूमन कैलकुलेटर मुहैया कर दूँगा, जिसकी बेस पे आप पर्सनली ख़ुद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस मुल्क में जाना चाहिए, कहाँ की स्टडी आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, राइट। उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, आई वुड से, ये आपका फाइनेंस है। आपकी जेब का सबसे बेहतर आपको पता होता है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि आपके पास जो बजट है वो किसी भी शेप में है वो कितना है, क्योंकि आपने किसी भी कंट्री में अगर एजुकेशन हासिल करने के लिए जाना है तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो है रिक्वायर्ड फ़ीस प्लस अदर एक्सपेंसेस। अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड फ़ीस मौजूद है, अगर आपके पास वो अदर एक्सपेंसेस मौजूद हैं, राइट, तो ही आप अपनी डिज़ायर्ड कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। मतलब आप लेट्स सपोज एक ऐसे मुल्क में जाना चाह रहे हैं जिसमें एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, राइट, ये है आपकी विश, बट आपके सर्कमस्टांसिस बता रहे हैं कि आप वहाँ की स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो अगर आपके पास आपकी डिज़ायर्ड कंट्री की फाइनेंसिस नहीं है तो आपकी लिस्ट में वो कंट्री कट हो गया। सेकंड, जो सबसे एक और बड़ा मेजर फैक्टर है वो है आपकी एजुकेशन, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, उसकी जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, जो उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, क्या आपके पास उतने मार्क्स हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बात बताता हूँ, यूके रिसेंटली MOUs साइन हुए हैं, जिसमें बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब ग्रेजुएशन में 75% और मास्टर्स के लिए 70%, अगर आपके पास कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स हैं तो आपका आइल्ट्स एग्जाम्प्ट हो सकता है आपके प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे, राइट। तो आपको आपकी एजुकेशन देखनी पड़ती है कि क्या आपके पास उतने मार्क्स हैं। अगली चीज़, आपकी विश क्या है, व्हाट यू विश फॉर। अब विश को थोड़ा सा मैं लंबा करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू बी वेरी मच फ्रैंक, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग आई माई सेल्फ, जब मैं यूके पढ़ता था तो हमारे लिए भी जो गोल होता था वो ये होता था कि हमने अपनी फ़ीसेस भी पे करनी है और हमने ख़ुद को अफोर्ड भी करना है, एंड इन सम केसेस हमें अपनी फैमिली को भी इंजेक्ट करना है, राइट। तो अगर आपकी डिज़ायर ये है तो फिर आपको वो कंट्री चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकें, जिसकी जो फ़ीसेस हैं वो आपके अंडर द फाइनेंस हो सकें, आपके मार्क्स के मुताबिक हो सकें। और अगर थर्ड आपकी ये डिज़ायर है कि आपने साथ में एजुकेशन के साथ साथ अपनी बाकी मामलात को भी देखना है, तो ये भी साथ में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है जी।
अब आपने जो एक लिस्ट बनाई होगी अपने डिज़ायर्ड कंट्री की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो इस तरह आप कैलकुलेट करते जाएंगे, जो जो कंट्री आपकी डिज़ायर से बाहर होता जाएगा उसको कट करते जाएंगे, राइट। एक और बड़ी वजह, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो माइंड सेट होता है, दे वांट टू सेटल डाउन समवेयर, लाइक वो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, वो वहाँ का पीआर चाहते हैं, वहाँ का इंडेफिनिट चाहते हैं, वहाँ का ग्रीन कार्ड चाहते हैं। तो अगर आपकी ये डिज़ायर है तो बाकी कैलकुलेशन के साथ आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जिस कंट्री को आप फाइनलाइज कर रहे हैं, क्या उसमें आपको पीआर मिलने के चांसेस हैं, क्या उसमें आप पासपोर्ट तक या उसकी रेजिडेंसी तक पहुंच पाएंगे, और जो उसका तरीक़ाकार है वो कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ये एक छोटा सा कैलकुलेटर है। अपनी जो विश लिस्ट है उसको बनाएं, फिर जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आई मीन टू से योर फाइनेंसेस, योर मार्क्स एंड योर अदर रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से हर कंट्री के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस अलग कर लीजिए। जो कंट्री आपकी डिज़ायर के नज़दीक तरीन हो और उसके मैक्सिमम एडवांटेजेस आपको मिल रहे हों, तो आप वो कंट्री चूज़ करें। उसका रीज़न ये होगा कि फ्यूचर में बजाय आपका टाइम वेस्ट हो, आप राउंड एंड राउंड घूमें, किसी गलत मशवरे पे अमल करके कोई गलत डिसीजन लेके अपने पैसे भी ज़ाया करें और टाइम भी ज़ाया करें, आप सिंपल इस ह्यूमन कैलकुलेटर को यूज़ करें। इस कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए अपनी कैलकुलेशन करें, और ये कैलकुलेशन सबसे बेहतरीन कैलकुलेशन होगी जो आप खुद करेंगे, जो आपको बताएगी कि यस ये वो कंट्री है जो मेरे लिए बेहतरीन कंट्री है। अब एक सवाल पैदा होता है कि हाउ वुड यू नो अबाउट द कंट्री सिचुएशन, और जो बाकी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस कंट्री में पूरी हो रही हैं। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, डे बाय डे के बेसिस पे हम आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की अपडेट्स देते रहेंगे, उसके जो वर्क की सिचुएशन है उसकी, प्लस उसके जो वीज़ा रेशोज़ है उसकी, प्लस अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हैं तो उसकी, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इस पे मुसलसल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप मेरी वीडियोस देख के भी डिसीजन ले सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई अभाम होता है तो यू आर वेरी वार्म वेलकम टू विज़िट इन आवर एनी ऑफिस। यू कैन कम टू अस, मेक योर अपॉइंटमेंट, हमारे पास आइए, हम डेफिनेटली आपको कंसल्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आपके लिए कौन सा कंट्री सबसे बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।